मेरे प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के आसान ट्रिक चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रंजना पांडे और आप लोग देख रहे हैं राम भक्ति काव्य अर्थात भक्ति काल के विषय में। मैंने श्री कृष्ण भक्ति काव्य को बता रखा है और यहाँ पर राम भक्ति काव्य के विषय में मैं इस वीडियो में बताऊँगी। इसमें मैंने जो बताया है वह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी विषय से संबंधित आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हो, इन वीडियो को देखकर जाना। और हमारी वीडियो इतनी लंबी नहीं है, इतनी कठिन नहीं है कि आप लोग उसको न पढ़ सको। हमारी सारी वीडियो को हमने अब तक जो बनाया है उसमें से सारी वीडियो को आप लोग कम समय में भी अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स याद हो जाएगा। तो ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए मैं डायरेक्ट आती हूँ क्वेश्चन पर। देखिए, इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्त सवैया शैली में लिखी गई है। आप लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी ने कई सारी रचनाएं की हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस है। उसके अलावा इनकी रचना है कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर इनकी चार रचनाओं का नाम दिया गया है और पूछ रहा है कि जो उन रचनाओं के नाम बताइए जो कवित्त सवैया शैली में लिखी गई है। तो कवितावली कवित्त सवैया शैली में लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? रामचरितमानस, दोहावली, बरुआ रामायण या विनय पत्रिका? तो विनय पत्रिका। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरुआ रामायण हमने अभी बताया। रुक्मिणी मंगल इनकी रचना नहीं है, यानी रुक्मिणी मंगल तुलसीदास जी की रचना नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रज भाषा में इनकी अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में है, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इनमें विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, कवितावली में या फिर दोहावली में? तो कवितावली में तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं। तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? 1532 ईस्वी से 1523 ईस्वी या 1554 ईस्वी से 1680 ईस्वी या फिर 1498 ईस्वी से 1598 ईस्वी या फिर 1500 से 1600 ईस्वी तक? इनमें से तुलसीदास जी का कौन सा समय है यह आप लोगों को बताना है। आप लोगों को पता है कि तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। अकबर का शासनकाल यदि पता होगा तो इन क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग बता लेंगे। नहीं पता होगा तो फिर देखिए, 1532 से 1623 ईस्वी तक तुलसीदास जी का समय है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, तुलसी की माता का नाम क्या था? कौशल्या देवी, हुलसी, विद्यावती या फिर रत्नावली? रत्नावली तो इनकी पत्नी का नाम था, तो इनकी हुलसी, इनकी माता का नाम हुलसी था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? सोरो में, रामपुर में, राजापुर अथवा सीही? किस स्थान को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी का जन्म स्थान माना है? तो राजापुर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी, अस्थि चर्ममय देहमम तामय ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? तो यह कथन रत्नावली का है। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी होती हैं। तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में अत्यधिक, तुलसीदास जी की अपने पत्नी के प्रेम में अत्यधिक पागल हो जाते हैं या फिर पगे होते हैं, जो भी कह लीजिए। तो जाते हैं जब रत्नावली अपने मायके चली जाती हैं तो तुलसीदास जी बहुत सारे जतन करके पहुंचते हैं रत्नावली के पास। तो उसी समय रत्नावली ने
यह बात बोली है, अस्थि चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति। आगे बोलती है, यदि इतनी प्रीति श्री रामचंद्र जी में होती तो आप क्या से क्या हो जाते। इस तरह से बोला था रत्नावली जी ने। तो यह कथन रत्नावली का है। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी होती हैं। आगे देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, जबकि वाल्मीकि रामायण में 8 कांड हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? काशी में तुलसीदास जी ने शेष सनातन के पास रहकर विद्या अध्ययन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की रचना 12 मानी है। देखो, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं थक भी जाती हूँ, और गर्मी का मौसम है, पंखा वगैरह नहीं चलाते कि उसकी नॉइज़ वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी। अतः आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। आगे देखिए, इनमें से तुलसीदास जी के समकालीन कौन थे? रहीम, नंददास, सूरदास या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी यानी तीनों कवि, रहीमदास जी, नंददास जी और सूरदास जी, ये तीनों तुलसीदास जी के समकालीन थे। इस बात को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बरवै रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? देखिए इसका किसके आग्रह पर की थी, एक क्वेश्चन है। मीरा, रहीम, केशव अथवा सूरदास जी। बरवै रामायण की रचना तुलसीदास जी किसके आग्रह पर की थी? तो रहीमदास जी के आग्रह पर बरवै रामायण की रचना तुलसीदास जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तुलसी की गीतावली सूरदास जी के रचना से प्रभावित है। हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है? तो हनुमान बाहुक के रचयिता तुलसीदास जी ही हैं। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। देखिए, हनुमान बाहुक, जब तुलसीदास जी अपने भुजा के दर्द से पीड़ित थे तो हनुमान बाहुक की रचना कर डाली। तो हनुमान बाहुक, जब कोई व्यक्ति पीड़ा से पीड़ित होता है या रोग से पीड़ित होता है तो उसमें हनुमान बाहुक का पाठ करने को बताया जाता है। आगे देखिए, रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? अर्थात रामचरितमानस के राम किस प्रकार के हैं? आप लोगों को पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन यहाँ पर पूछा है गुण उनका। शक्ति, शील, सौंदर्य, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी होना चाहिए, और उपर्युक्त सभी है भी, क्योंकि रामचरितमानस के राम में शक्ति भी था, सौंदर्य भी था, उनके अंदर शील गुण भी था, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, कन्नड़ भाषा में अथवा मलयालम भाषा में? तो भास्कर रामायण की रचना तेलुगु भाषा में लिखी गई है। दुलह राम सिय दुलही री, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो यह पंक्ति तुलसी के गीतावली काव्य ग्रंथ की है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में